तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जर्मन कंपनी को भिजवाए। तो जाने से पहले अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसका प्रोटेक्टर करवाते हैं तो ये आप जान लें कि वो 110% ऑथेंटिक चीज़ है। इसमें वेयर हाउस की जॉब्स है। क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए वो मैट्रिक मिनिमम होना चाहिए। एज लिमिट आपकी बिलो 45 होनी चाहिए। जो इसकी सैलरी है बेसिकली वो 2400 यूरो से लेके 2600 यूरो तक है। सीवी का भी मैं आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में कि आपने किस तरह का सीवी बनाना है या उसमें कौन से पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करने हैं। अकोमोडेशन इस सैलरी के अंदर कवर नहीं होगी। आपका टिकट है एयर टिकट, वो भी कंपनी आपको जो है वो ऑफर करेगी। आपको खुद से एयर टिकट भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों के बाद आपको अगेन अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, थोड़ा जो टाइम लगता है हमारी वीडियोस में या कुछ दिनों के बाद जो वीडियो आती है, बेसिक जो उसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि आप तक हम क्वालिटी कंटेंट पहुंचाएं। हम जो भी वीडियो बनाएं, जिस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रॉपर वो ऑथेंटिक वीडियो हो, ऑथेंटिक चीज़ें हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसमें जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चाहे वो एटलीस्ट किसी एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, चाहे वो जिस कंट्री पे हम वीडियो बना रहे हो चाहे उस कंट्री की गवर्नमेंट से या इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपके पास लेके आऊँ जो 100% ऑथेंटिक हो। सो उस पे फिर ऑब्वियसली रिसर्च करने में टाइम लगता है और ऐसी चीज़ें आपको पता है ढूँढने में भी थोड़ा टाइम लगता है, बाकी भी सब चीज़ें होती हैं, बट फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा-सा इसको स्पीड अप करूँ और अपना जो ज़्यादा टाइम है वो यूट्यूब चैनल पे स्पेंड करूँ, ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूअसली आप तक पहुँचती रहें और आप उस इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जी, ये अगेन जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे है। ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे हैं और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे आप और ये कितना सिंपल है, कितना सादा है, कितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें जा सकते हैं या जिनकी एवरेज क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जर्मनी में है। हमारी एक ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी है, पाकिस्तानी एजेंसी है। उन्होंने जर्मन कंपनीज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट में जितने लोग उनको चाहिए वो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी यहाँ से उनको शॉर्टलिस्ट करके तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जर्मन कंपनी को भिजवाएगी। देन वहाँ से वर्क परमिट्स अरेंज होंगे और वही वर्क परमिट्स फिर आगे थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे एम्बेसीज में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है और प्रॉपर एक वीज़ा लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप इसका प्रोटेक्टर करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि याद रखिए जब भी आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं, किसी भी वर्क परमिट पे, किसी भी बैरून मुल्क कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो जाने से पहले अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसका प्रोटेक्टर करवाते हैं तो ये आप जान लें कि वो 110% ऑथेंटिक चीज़ है। सो वापस आते हैं आज की इस इन्फॉर्मेशन पे जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया है जैसे मैंने आपको बताया जर्मन कंपनी के साथ और इसमें वेयर हाउस की जॉब्स हैं। इसमें वेयर हाउस की जॉब्स हैं। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। इसकी जो रिक्वायरमेंट है जी वो क्वालिफिकेशन इसमें जो चाहिए वो मैट्रिक मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज बेसिक लेवल इंग्लिश ऑब्वियसली जिसकी मैट्रिक है, बस जस्ट आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर सकें कि आपका जो सुपरवाइज़र है या आपका जो कलीग है वो आपसे क्या बात कर रहा है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई उसमें आपको बहुत हाई लेवल नहीं चाहिए इंग्लिश का। उसके बाद एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, आप थोड़ा-सा कंप्यूटर यूज़ करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्ड या एक्सेल वगैरह आप थोड़ा बहुत उसपे यूज़ कर लें। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। वो आप जानते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे पहले उन एप्लीकेंट्स का मेडिकल चेकअप करवाते हैं। तो इसमें भी सेम ऐसा ही केस होगा कि मेडिकली आप फिट होने चाहिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको बता देता हूँ। इसमें इन्वेंटरी को आपने मैनेज करना है, वेयरहाउस में जो स्टॉक होगा उसको आपने प्रॉपर मैनेज करना है। वो आप समझ सकते हैं जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, प्रॉपर उसके रैक्स वगैरह, अलमारियाँ वगैरह बनी होती हैं और उसमें प्रॉपर नंबरिंग होती है, कोडिंग होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे वो स्टॉक सारा जो है वो प्लेस करना होता है और जब मूव भी करना हो, तो उसी कोडिंग या उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप उसको वन बाय वन मूव करते जाते हैं। पिक एंड पैक ऑर्डर्स
आप वहाँ पे पैकिंग भी करेंगे और ऑर्डर्स पिक भी कर सकते हैं जी। लोड एंड अनलोड ट्रक्स, ये भी इसी में वेयरहाउस जॉब के अंडर आता है। इंस्पेक्ट एंड स्टोर गुड्स, जो भी स्टॉक आपके पास आएगा वेयरहाउस में, उसको आपने चेक करना है कि लिस्ट के मुताबिक प्रॉपर स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी कंप्लीट है, उसमें कोई किसी किस्म का कोई स्टॉक ब्रेक तो नहीं हुआ हुआ, कोई चीज़ें टूटी हुई तो नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, तो देन आप वो स्टॉक को जो है प्रॉपर प्लेस करते हैं, वेयरहाउस में स्टोर कर लेते हैं। तो ये 4 से 5 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिक, वो मैंने आपको बता दी। अ, अब आपको बता देता हूँ जी जर्मनी, जैसे मैंने आपको लोकेशन बता दी, इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी बिलो 45 होनी चाहिए। 20 ईयर से लेके 45 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसकी सैलरी पे बात करते हैं, जो इसकी सैलरी है बेसिकली वो 2400 यूरो से लेके 2600 यूरो तक है। 2400 यूरो से लेके 2600 यूरो तक इसकी सैलरी होगी। मैं अभी आपको इसका लिंक दे दूँगा कि आप इसको ऑनलाइन खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया 2 ये जॉब्स जो हैं वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास हैं, बट उन्होंने अपना ट्रांसपेरेंटली पोर्टल दिया हुआ है। आप उसी पोर्टल पे जाएँगे, खुद को रजिस्टर करेंगे और अपना सीवी वहाँ पे अपलोड करेंगे और आपका सीवी ही डिसाइड करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं होते। सो सीवी का भी मैं आपको बता दूँगा अभी इसी वीडियो में कि आपने किस तरह का सीवी बनाना है या उसमें कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हाइलाइट करने हैं। तो फर्दर मैं आपको बता देता हूँ जी, इसमें 1-2 और चीज़ें हैं। थोड़ी-सी हम बात करते हैं जी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन मीन्स जिन लोगों को समझ नहीं आएगी, रिहाइश की बात कर रहा हूँ। अकोमोडेशन इस सैलरी के अंदर कवर नहीं होगी, वो आपको खुद से पे करनी पड़ेगी अलग से। आप कहीं और रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो वो आपको जो उसका रेंट होगा वो खुद से पे करना होगा। कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। फूड है, फूड भी आपको पर्सनली जो है वहाँ पे बाय करना पड़ेगा। कंपनी इस सैलरी में फूड आपको अलाउ नहीं करेगी। फ्री टिकट है जी, यस, शॉर्टकट फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेशन। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से जब आप जाएँगे, अगर आप सक्सेसफुली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपका वीज़ा हो जाता है, तो जो आपका टिकट है, एयर टिकट, वो भी कंपनी आपको जो है वो ऑफ़र करेगी। आपको खुद से एयर टिकट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट करके वापस आएँगे या खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो कंपनी ही एयर टिकट का एक्सपेंस अफ़ोर्ड करेगी और आपको खुद से टिकट देके पाकिस्तान वापस भिजवाएगी। इसके बाद इसमें मेडिकल है जी, मेडिकल पेड बाय इंश्योरेंस, यस, मेडिकल जो है वो आपका कवर्ड होगा। वहाँ पे जाते ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगी और मेडिकल पे आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी हाफ पेड बाय वर्कर एंड हाफ पेड बाय एम्प्लॉयर। जैसा नॉर्मली पाकिस्तानी कंपनीज में भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, कुछ उसका जो पार्ट है वो एम्प्लॉय पे करता है और कुछ उसका जो पार्ट है वो एम्प्लॉयर पे करता है। फ्री ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे फ्री नहीं है, आपने खुद से ही ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं। सो वो तो लोग ये करते हैं कि नॉर्मली जहाँ पे उनकी जॉब होती है उसके करीब करीब कहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो अपनी रेजिडेंस ले लेते हैं और देन उनको फिर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। बाकी इसमें मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फौजी फाउंडेशन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये आप समझ लें कि जो हमारे रिटायर्ड आर्मी है, उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है और ये लोग जो हैं वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। जैसे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह इन्होंने फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से भी ये बनाया हुआ है जी। और इसमें भी वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है कि इस तरह से हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों की, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी वो लोग हेल्प कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि भाई लोग तो हर काम में माशाल्लाह आजकल आगे हैं, तो वैसे इस पे मैं सपोर्ट करूँगा और इस पे मैं कहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। चाहे कोई भी इसको करे, हमारी गवर्नमेंट करे, हमारी आर्मी करे या कोई और इदारा इसको करे, तो ये एक अच्छी एफर्ट है जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा इस रजिस्ट्रेशन, वीज़ा फीसेस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पे करनी है। अदरवाइज़ एक चीज़ इसमें ज़रूर हो सकती है कि जिस कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी अपनी फ़ी ज़रूर चार्ज करेगी।
अब उनकी फ़ी जो है वो मैं आपको एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता, ऑब्वियसली वो उनका सीक्रेट है या वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है। तो आप बहरहाल इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो वेब लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेब लिंक इसका fauji.org.pk ये इनकी वेबसाइट है। आप इस पे जाके ये जो जॉब्स हैं इनकी पोस्ट देख सकते हैं और इसी पे खुद को रजिस्टर्ड करके साइन अप करके खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी सीवी की। सीवी में बिल्कुल आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें लिखने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर वो वेयरहाउस का एक्सपीरियंस है, तो आपने उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी मेंशन करनी है कि जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बताई कि वहाँ पे क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ऑब्वियसली जो लोग वेयर हाउस में जॉब कर चुके हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, वो ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे और इनको फुलफिल भी कर चुके होंगे आई एम श्योर। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी सीवी में ज़रूर मेंशन करें। आपका एक्सपीरियंस जो है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो आप जो है, वो बड़े आराम से इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। ये मैंने आपको बता दिया। इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, उसकी जो वेबसाइट है, उस पे जाके आप ये पोस्ट देख सकते हैं। मीन्स ये 100% ऑथेंटिक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी इसको पोस्ट किया गया है। यही इसकी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ भी है। तो मैं लिंक जो है वो अपनी इस वीडियो में शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। दोनों के दोनों जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वो भी और जो फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट है वो भी उसमें शेयर कर दूँगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। आप जस्ट सिंपल इसमें खुद को रजिस्टर करें, अपनी सीवी अपलोड करें और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो देन आप फिर फौजी फाउंडेशन वालों से जो है वो फर्दर इस पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में कुछ ऐसी और भी वीडियोज़ जो हैं वो पाइपलाइन में है और जो ही वो भी कंप्लीट होती हैं उनमें थोड़ा-सा काम रह गया वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके तो वो भी आपकी खिदमत में उन वीडियोज़ के साथ भी हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।